तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम फ्रेम के बारे में कि कौन सा टाइम फ्रेम किस चीज़ के लिए बेस्ट रहता है। इंट्राडे के लिए कौन सा टाइम फ्रेम होना चाहिए, स्विंग ट्रेड के लिए कौन सा टाइम फ्रेम होना चाहिए और इन्वेस्टिंग के लिए कौन सा टाइम फ्रेम होना चाहिए। स्टॉक मार्केट में टाइम फ्रेम इतना मेजरली इंपॉर्टेंट होता है कि आप अगर सही से टाइम फ्रेम फाइंड आउट नहीं कर सकते कि आपको कौन से टाइम फ्रेम पे क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो आप हमेशा ही गलत टाइम फ्रेम में फंस के लॉस कर बैठेंगे। आपको पता ही नहीं होगा कि किस टाइम फ्रेम में कितना वेट करना चाहिए, किस टाइम फ्रेम में कितना रुकना चाहिए, किस टाइम फ्रेम को कब तक होल्ड करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही सब बात करेंगे, कौन सा टाइम फ्रेम कितने रिटर्न के लिए होना चाहिए, किस टाइम फ्रेम को हम यूज़ करके अच्छा रिटर्न ले सकते हैं, किस टाइम फ्रेम पे हमें इंट्राडे करनी चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलो हम शुरू करते हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं वीकली टाइम फ्रेम से। तो वीकली टाइम फ्रेम होता है हमारा एक इन्वेस्टिंग के लिए, वीकली और मंथली एक इन्वेस्टिंग के लिए होता है हमारा, क्योंकि इस टाइम फ्रेम में हमें काफ़ी अच्छा वेट करना पड़ता है, कम से कम 6 महीने, साल भर, ये सब उनके लिए होता है। क्योंकि हफ्ते में अगर आप वीकली टाइम फ्रेम लोगे तो आपको हफ्ते में मतलब मंथ में 4 कैंडल दिखेंगे, क्योंकि 4 हफ्ते होते हैं, 4 कैंडल दिखेंगे। तो 4 कैंडल दिखने का मतलब एक एक कैंडल कम से कम 8-8 10% की होती है, क्योंकि 4 कैंडल बन रही है, एक मंथ में 4 कैंडल बनेंगी। तो ये होता है हमारा एक इन्वेस्टिंग के लिए एक लॉन्ग व्यू होता है। वीकली का टाइम फ्रेम का एक लॉन्ग व्यू होता है, इसमें हमारे और अगर हम इसमें इस टाइम फ्रेम में ट्रेड लेते हैं तो इसकी में हमारी होल्डिंग होती है कम से 6 महीने से लेके 10 महीने, मान के चलिए ओवरऑल 1 साल तक की होल्डिंग बन जाती है इसमें। मेजरली अगर आप चाहो तो 6 महीने तक इसका मिनिमम आप वो मान सकते हो कि 6 महीने तक इसे हमें होल्ड करना ही होता है। उसके बाद आता है हमारा डे का टाइम फ्रेम। डे का टाइम फ्रेम होता है, डे के टाइम फ्रेम में हम इसमें स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं। डे के टाइम फ्रेम में हम स्विंग और इन्वेस्टिंग के लिए भी ले सकते हैं। अगर आप वीकली का टाइम फ्रेम का चार्ट ले रहे हो, आप वीकली पे देख रहे हो, तो आप डेली के टाइम फ्रेम को देख के आप एंट्री ले सकते हो। ठीक है, अगर आप डेली के टाइम फ्रेम को देख के एंट्री लोगे तो आपको एक सही लेवल पे एंट्री मिल जाती है और उस जगह आपका रिस्क रिवॉर्ड भी बन जाता है। तो ये सब भी हमें देखना पड़ता है। तो डेली का टाइम फ्रेम हमारा होता है, उसमें हम ट्रेड लेते हैं स्विंग ट्रेड के हिसाब से होता है। उसमें हम देखते हैं एक ट्रेंड देख लेते हैं, एक अपने हिसाब का एक ट्रेंड देख लेते हैं कि मार्केट में अभी हाल फिलहाल में कुछ दिनों से क्या कर रहा है, कुछ कुछ हाल फिलहाल कुछ दिनों में से स्टॉक क्या कर रहा है। तो जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, ये रहा टाटा स्टील है, तो ये 6 अगस्त से खड़ा ही रहा, स्टॉक खड़ा रहा। तो आप इसमें एक देख सकते हो कि आप क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो ये हमारा कि हमें इससे पता चलता है कि रेंज में चल रहा है। तो ये हमारा एक मोटा व्यू हो जाता है कि अभी हमें इससे इग्नोर रहना चाहिए, इसे हमें इग्नोर करना चाहिए क्या, कि हमें बैठना चाहिए। तो डेली के टाइम फ्रेम में हमें कम से कम हमारा वेट होता है कम से कम तीन महीने, मिनिमम हमारा 3 महीने का वेट होता है अगर आप इसमें ट्रेड लेते हो तो। क्योंकि अगर 3 महीने, 3 से ढाई महीने का आपको वेट करना होता है इस टाइम फ्रेम में। और इस टाइम फ्रेम में आपको इस टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपके अंदर पेशेंस होने चाहिए, अच्छे खासे लेवल के पेशेंस होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 1-2% का अप या डाउन साइड का मूवमेंट देखा और आप घबरा जाएं और वो आप जल्दबाजी में ट्रेड काट दें कि मेरे से वेट नहीं हो रहा है, मैं ट्रेड में नहीं रुक सकता हूँ। ये सब करने के लिए अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा सकता हूँ। मैंने अपने अभी अभी मैंने एक स्टॉक ऐड किया था, एस्ट्रल। तो एस्ट्रल और गोदरेज प्रॉपर्टी, तो एस्ट्रल और गोदरेज प्रॉपर्टी में अगर जिस बंदे ने अगर वेट करा होगा तो उस वेट का पैसा मार्केट स्टॉक ने कम से कम 1 या 2 दिन में दे दिया। अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये देखिए, ये रहा चार्ट, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, मैंने इस स्टॉक को अराउंड इन घरों में बताया था, मैंने कहा यहाँ पे आपको लेना होगा। तो ये मान के चलिए 10 सितंबर से खड़ा रहा और आज तारीख हो गई 24 सितंबर, मतलब मान के चलिए 14 दिन हो गए, 14 दिन हो गए अराउंड, आप मोटा मोटा मानेंगे तो आप 14 दिन हो गए। 14 दिनों तक वो 14 दिन हो गए, 14 दिन मतलब अराउंड उसने, अगर आपने यहाँ पे देखोगे तो ये 9 सितंबर से लेके स्टॉक ये 19 सितंबर तक चला ही नहीं। उसके बाद जब ये चला तो ये देखिए इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दे दिया। तो मतलब हमें वेट करना पड़ेगा, जिस टाइम फ्रेम में आपने ट्रेड लिए उस टाइम फ्रेम का हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम फ्रेम में उस हिसाब की कैंडल स्टिक बनती है। क्योंकि डेली के टाइम फ्रेम में एक कैंडल बनेगी एक दिन में, ऐसे करके हर टाइम फ्रेम का अपना अपना रूल होता है। कम से कम आपको डेली के टाइम फ्रेम में आपको 2 से ढाई महीने ट्रेड में रुकना ही पड़ेगा। ये मिनिमम इतना टाइम पीरियड, अगर आपका स्टॉक आपके फेवर में चल रहा है तो वो अच्छा रिटर्न देता जाएगा। तो ये हो गया हमारा डेली टाइम फ्रेम का। अगर हम देख लेते हैं, डेली से हम आते हैं जो भी आवरली के टाइम फ्रेम पे है। आवरली के टाइम फ्रेम पे मेजरली ज़्यादातर यूज़ करे जाते हैं स्विंग ट्रेड के लिए। स्विंग ट्रेड का मतलब ओवरऑल, स्विंग ट्रेड का ओवरऑल आप अगर मानोगे तो अराउंड कम से कम
30 से 40 दिन की एक स्विंग ट्रेड होती है मिनिमम। अगर वो तो आपके ऊपर लगवाई चांस होता है कि आपका स्टॉक, लगवाई चांस नहीं बोल सकते, वो आप बोल सकते हैं कि आपका स्टॉक आपने ट्रेड ले ली, उसके बाद काफ़ी टाइम तक खड़ा भी हो सकता है। लेकिन आप अगर इससे मानोगे तो कम से कम 30 से 35 दिन की तो ये स्विंग ट्रेड की एक टाइम पीरियड होती है। मतलब आवरली के टाइम फ्रेम में अगर ट्रेड लेते हो, आवरली या 2 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर ट्रेड लेते हो आप, तो ये हमारे होते हैं स्विंग ट्रेड के लिए टाइम फ्रेम के लिए। ये होता है हमारा आवरली स्विंग ट्रेड के लिए। तो इसके लिए मैंने आपको टाइम फ्रेम बता दिया, कम से कम 30 से 35 दिन की ये ट्रेडिंग सेशन होते हैं। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ये ट्रेडिंग सेशन होनी चाहिए, डे नहीं। अगर आप कहीं गलती से डे में काउंट कर बैठो, सैटरडे संडे भी काउंट कर बैठो, तो ये भी नहीं काउंट करना। मैं ट्रेडिंग सेशन की बात कर रहा हूँ, जो कि ट्रेडिंग सेशन होते हैं। तो ये हमारा होगा आवरली 2 घंटे का ये टाइम फ्रेम होते हैं। और उसके बाद आते हैं मिनट के चार्ट के टाइम फ्रेम में। मतलब मिनट का मान के लिए 15 मिनट। 15 मिनट में आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आप स्विंग ट्रेड ले रहे हैं तो आप उसमें स्विंग ट्रेड के लिए डेली टाइम फ्रेम भी देखना पड़ता है आपको, और ये आवरली के टाइम फ्रेम भी देखना पड़ता है, 2 घंटे का भी देखना पड़ेगा। मतलब आपको चार्ट समझ में आना चाहिए, उस टाइम फ्रेम को आपको उस जगह देखना पड़ेगा। तो आप डेली को भी देख के डेली को देखने के बाद आप आवरली देखेंगे, उसके बाद ट्रेड लेंगे। और 15 मिनट का टाइम फ्रेम होता है कि एक डे में अगले दिन वो स्टॉक किस साइड का मूवमेंट देगा, किस रेंज में रह सकता है, मतलब इंट्राडे टाइप का। 15 मिनट में मेजरली कई बंदे कहते हैं इंट्राडे नहीं होता है, लेकिन ये इंट्राडे टाइप का ही टाइम फ्रेम होता है। इसमें आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अगला स्टॉक कहाँ जा सकता है, कितना रुक सकता है, कितना क्या जा सकता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम अब अगले डे का मूवमेंट का पता कर सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे, ये हो गया हमारा 15 मिनट का चार्ट का टाइम फ्रेम। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम को अगर आप मानोगे तो ये मेजरली क्या, ये इंट्राडे के लिए ही यूज़ किया जाता है, इंट्राडे के लिए ही यूज़ होता है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। अगर आपको ब्रेकआउट वगैरह पे भी ट्रेड लेनी है तो आप उस जगह देख सकते हो, लेकिन ये मेजरली इंट्राडे के लिए ही परफेक्ट होता है। इसकी टाइमिंग कुछ ये नहीं, आप एक दिन में देख लीजिए, आप पिछले दिन का मूवमेंट देखने के बाद आप अगले दिन का मूवमेंट देखेंगे, और आपको इंट्राडे में ही ट्रेड काटनी पड़ेगी अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम का यूज़ करते हैं। तो 5 मिनट हमारा इंट्राडे के लिए होता है। 1 मिनट, और 1 मिनट में ट्रेड करने के लिए आपको काफ़ी वो होना पड़ता है, मतलब आपको काफ़ी तेज़ बनना पड़ता है 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए टाइम फ्रेम के लिए अगर आप करते हो तो स्कैल्पिंग वगैरह के लिए 1 मिनट का टाइम यूज़ किया जाता है, जिसमें आपको थोड़ा सा बहुत 2-3 कैंडलों का मूव पकड़ना होता है और आपको आउट हो जाना होता है। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग ही होती है। आप बैंक निफ्टी में कर सकते हो 1 मिनट के टाइम फ्रेम के लिए। हाँ, अगर आप परफेक्ट हो जाते हो तो मेजरली अगर बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड करते हो तो 1 मिनट का टाइम अच्छा रहता है। कई ट्रेडर मना करते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए मना नहीं कर सकता। आप अगर जिस चीज़ में परफेक्ट हो गए, अगर आप 1 मिनट में परफेक्ट हो तो आप आराम से ट्रेड कर सकते हो उस चीज़ को। मैंने खुद करके देखा है, 1 मिनट में काफ़ी अच्छी ट्रेड है बैंक निफ्टी में मिलती हैं। तो ये हमारे टाइम फ्रेम हो गए। मैंने आपको बता दिया कि डेली टाइम फ्रेम में कम से कम 50 से 60 दिन ये होता है, 50 से 60 दिन का होता है। वीकली टाइम फ्रेम में कम 6 महीने से लेके 1 साल तक की ट्रेड होती है। और आवरली टाइम फ्रेम में कम से 30 से 35 दिन की होती है। ये होती है हमारी स्विंग ट्रेड। 30 से 35 दिन के लिए आपको एक स्विंग पढ़ना होता है, मतलब पिछला हाई के पास अराउंड ऐसे स्विंग पढ़ना होता है। एक मूव अच्छा खासा पढ़ना पड़ता है, 8-10% का मूव आपको पकड़ना होता है। ये होता है आपके स्विंग ट्रेड में। 15 मिनट में आप डेली के मूवमेंट को देख सकते हैं कि स्टॉक कहाँ जाएगा, उससे कि आप पूरे दिन का एक व्यू बना सकते हैं 15 मिनट का, ठीक है। और 5 मिनट में आप इंट्राडे करेंगे, इंट्राडे के लिए और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप स्कैल्पिंग टाइप की ट्रेडें कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए टाइम फ्रेम थे, कुछ इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम थे। इन टाइम फ्रेमों को ध्यान में रख के आप ट्रेड करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, मतलब आपको अच्छी सीख मिलेगी, आपको किस में कितना वेट करना चाहिए उस चीज़ की समझ मिलेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने जो आपके टाइम फ्रेम बताए हैं इन्हें ध्यान में रखते हुए आप चार्ट को देखें और उस पर एनालाइज करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।